न्यूज 18 के मंच राइजिंग मध्य प्रदेश से सीएम कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि पीएम टॉयलेट के चौकीदार हैं। इस पर पीएम ने आज महाराष्ट्र के वर्धा में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं टॉयलेट का चौकीदार नहीं बल्कि स्वच्छता का चौकीदार हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने चौकीदारों का अपमान किया है। वो कहते हैं कि मैं शौचालयों की चौकीदारी करता हूं, ये चौकीदारों का अपमान है। कांग्रेस की गाली मेरे लिए गहना है। साफ सफाई के काम में जुटे स्वच्छता के चौकीदारों का आज अपमान कर रही है। 2 दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने कहा कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की है। अब आप बताइए, बरसों से जो साफ सफाई के काम में जुटे हैं, जो स्वच्छता के चौकीदार हैं, ये भाषा क्या मेरे उन भाई बहनों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं, शौचालयों की मैंने चौकीदारी की है, ये बात कह करके आप मेरा अपमान करना चाहते होंगे। मैं इसे गर्व के साथ स्वीकार करता हूं। आपकी गाली मेरे लिए गहना है, क्योंकि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि सीएम कमलनाथ ने मंच से क्या कुछ कहा था। मैं चौकीदार हूं, ये चौकीदार का चक्कर, ये चुनाव है। एक चुनाव जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और एक प्रधानमंत्री कह रहा है मैं चौकीदार हूं। किसके चौकीदार हैं? आपका किसानों के चौकीदार हैं? आपके नौजवानों के भविष्य के चौकीदार हैं? आप क्या महिलाओं के चौकीदार हैं? आप तो कहिए किसके चौकीदार हैं? क्या शौचालय के चौकीदार हैं? इंदौर से इस बार ताई यानी सुमित्रा महाजन का टिकट कट सकता है। सुमित्रा महाजन की जगह पार्टी इस बार एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए मालिनी गौड़ को टिकट दे सकती है। न्यूज 18 से बातचीत में मालिनी गौड़ ने खुद कहा कि जो पार्टी तय करेगी वो उनका फैसला होगा। वहीं शिवराज ने भी दिल्ली में आज कहा कि इंदौर सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। रहता है नाम तो आपकी तैयारी है? पार्टी संगठन जो निर्णय करेगा वो मान्य होगा। लोकसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ने के साथ ही नेताओं की बयानबाजी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। खंडवा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार नंदकुमार सिंह चौहान कार्यक्रम में अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। सांसद के बोल पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह अमर्यादित हो गए हैं। फिर चाहे सवाल पूछने पर पत्रकारों को पाकिस्तानी बता देना हो या भरे मन से अपने कार्यकर्ताओं को गद्दार कहना हो। इधर होली मिलन समारोह में खंडवा पहुंचे कृषि मंत्री सचिन यादव ने तो प्रधानमंत्री तक के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और राजनीतिक लिहाज से इसे कतई न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। ये आपको कोई पाकिस्तान की रेडियो की खबर आपके पास आई होगी। देश भर में मोदी जी की ही लहर है, मोदी जी का तूफान है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। आप जो मेरे से सवाल कर रहे हैं कोई पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी का सवाल होगा, लेकिन इन 5 सालों में जनता मोदी जी को जान चुकी है। वो उन्हें फेकू के नाम से जो है जानने लगी है और अब मोदी जी कितनी भी बातें कर ले, कितनी भी चीजें बोल ले, ये जनता उनके बहकावे बरगला में आने वाली नहीं है। इधर इंदौर में बीजेपी के मैं भी चौकीदार कार्यक्रम के दौरान सुमित्रा महाजन नहीं पहुंची, जबकि बीजेपी ने प्रेस नोट जारी कर सुमित्रा महाजन के कार्यक्रम में शामिल होने की बात कही थी। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इंदौर से टिकट तय न होने से नाराज होकर सुमित्रा महाजन कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। बीजेपी इस मामले में सफाई देती नजर आई। इंदौर लोकसभा क्षेत्र के 4 विधायकों में से 2 विधायक महेंद्र हार्डिया और आकाश विजयवर्गीय भी इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अब वो मुझे जानकारी नहीं है, वो अब पता नहीं कोई कार्यक्रम में होगी या कुछ कहीं ना कहीं कार्यक्रम में होगी, इसलिए या दूसरी जगह कहीं कार्यक्रम में गई होंगी। हो सकता है कि उनको जानकारी है कि नहीं, पता नहीं। भाई नाराज तो नहीं है? नहीं ताई जी तभी बैठकों में भी आएंगी, सब आएंगे। अभी बैठकें जो होने वाली, जो निर्धारित बैठकें उसमें ताई आएंगी। ताई नहीं है इस कार्यक्रम में? बीजेपी ने प्रेस रिलीज जारी की थी कि ताई भी मौजूद रहेंगी, वो नहीं
मुझे जानकारी नहीं है किस कारण से वो नहीं आ सके। तो बीजेपी के विधायक भी नहीं पहुंचे और माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से देरी हो रही है, जिस तरह से अलग अलग नाम निकलकर सामने आ रहे हैं इंदौर से, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ताई नाराज हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको जानकारी भी दी, चर्चा भी हमने कोशिश की, मालिनी गौड़ का नाम बार बार निकलकर सामने आ रहा है, टिकट उन्हें दी जा सकती है। न्यूज़ 18 से बातचीत में भी मालिनी गौड़ ने ये बात कही है। सहयोगी अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे अरुण के पास चलेंगे। अरुण, अगर वाकई ऐसा होता है कि मालिनी गौड़ को मौका दिया जा सकता है, ये तय है कि कांग्रेस के लिए कंपटीशन तगड़ा नहीं बहुत तगड़ा हो जाएगा, जिस तरीके का मालिनी गौड़ का प्रभाव है इस इलाके में। अरुण, बिल्कुल। मालिनी गौड़ के बारे में अगर बात की जाए तो मालिनी गौड़ 3 बार से बीजेपी की विधायक हैं और शहर की मेयर हैं, और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान इंदौर सफाई में तीसरी बार नंबर 1 आया है। तो उनकी कार्यकाल में इंदौर ने हैट्रिक लगाई है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है। अगर उनको टिकट मिलता है तो काफ़ी कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, क्योंकि कांग्रेस का तो अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हो पाया है, और इधर बीजेपी ने अगर मालिनी गौड़ को टिकट दिया और सुमित्रा महाजन का टिकट काटा तो जरूर वाकई यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला होने की उम्मीद रहेगी इंदौर में। लेकिन हम आपको बता दें कि ताई के टिकट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि मालिनी गौड़ ने ये जरूर कहा कि अगर पार्टी जो उनको मौका देगी तो वो तैयार है। उन्होंने इतनी बात तो ज़रूर न्यूज़ 18 से कल खास बातचीत में कही। लेकिन ताई जिस तरह से मीटिंगें ले रही हैं और सक्रियता दिखा रही हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि टिकट को लेकर अभी भी पार्टी में कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है। लेकिन 12 लिस्ट बीजेपी की आ चुकी हैं और ताई का नाम ना होने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जबकि आमतौर पर पहली या दूसरी लिस्ट में ही सुमित्रा महाजन का नाम आ जाता था, और वो 8 बार से लगातार यहाँ से सांसद है, 30 साल से सांसद है। लेकिन इस बार उनका टिकट गायब होना कई सवाल खड़े कर रहा है। और हम आपको बता दें कि ताई का जो है वो 8 बार में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि वो 1 लाख से कम मार्जिन से जीती हैं, बाकी 6 बार वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती है। और पिछला चुनाव तो उन्होंने 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। ऐसे में उनका टिकट होल्ड करना उनमें बेचैनी पैदा कर रहा है और कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर रहा है। और बीजेपी कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार किसका टिकट फाइनल होगा। लेकिन एक चर्चा जरूर चली कि रामलाल जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, उन्होंने फीडबैक लिया मालिनी गौड़ के बारे में, और इससे यही बात निकल कर आई कि ऐसा हो सकता है कि मालिनी गौड़ को इंदौर से टिकट दे दिया जाए। तो ये बात अब मानी जा रही है कि हो सकता है कि मालिनी गौड़ बीजेपी के उम्मीदवार इंदौर से हों। जी, आपने मेंदोला से भी इससे जुड़ा सवाल पूछा था, वहां से भी साफ जवाब नहीं आया ताई की नाराजगी को लेकर। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ नाराजगी की खबरें हैं और दूसरी तरफ वो सक्रिय हैं अपने वोटर्स के बीच। क्या ताई नाराजगी में बगावत की हद तक जा पाएंगी? देखिए, अगर ताई की बात की जाए तो उनका जो रमेश मेंदोला है, दूसरे का पार्टी के नेता जो सफाई दे रहे थे, उनका कहना था कि ताई कहीं मीटिंग ले रही हैं। लेकिन जब इतना बड़ा कार्यक्रम था, मैं भी चौकीदार का मोदी का कार्यक्रम था, उसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता शामिल थे और कार्यकर्ता भी उसमें पहुंचे थे। तो मीटिंग वो किसकी ले रही थी ये समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो मीटिंग किसकी ले रही थी। और हम आपको बताते कि जब सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार सभी नेताओं ने लिखा, तो ताई ने मैं भी चौकीदार नहीं लिखा था, तो वो चौकीदार कैंपेन से दूर रही हो, जिससे साफ जाहिर है कि वो कहीं न कहीं उनके मन में नाराजगी, और इस कार्यक्रम से, इतना बड़ा जो कार्यक्रम था उससे दूरी बनाना ये बताता है कि ताई के मन में कुछ चल रहा है। ताई नाराज है, पार्टी से नाराज है, क्योंकि उनका टिकट होल्ड पर रखा गया है। और ताई ये भी कह रही है कि वो मैं अपने लिए वोट नहीं मांग रही, मैं तो कमल के फूल मोदी के लिए टिकट मांग रही हूँ। तो ताई के मन में झुंझलाहट भी है, गुस्सा भी है और नाराजगी भी है। जी, एक बात और है कि ताई को लेकर जो नाराजगी की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मान मनव्वल की बात भी सामने आ रही है। राकेश सिंह ने कहा था जो होगा उनसे पूछकर होगा, उनकी सहमति से होगा। उसी दिन से ये तय है लगभग कि इस तरीके की बात अंदर खाने में चल रही है। सवाल यह भी है कि अगर ताई नहीं तो क्या ताई अपनी विरासत किसी को सौंपेंगी? इससे पहले जब मंदार का जिक्र आता है तो सरकार, पिछली सरकार के दौरान जो गड़बड़ झाले हुए हैं उनकी लिस्ट भी साथ में चली आती है। तो विरासत
की विरासत सौंपने जैसी कोई चीज होगी, या आला कमान उसी सख्ती से फैसला लेगा जैसे छत्तीसगढ़ में ले लिया गया? बिल्कुल, देखिए जो विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तब भी सुमित्रा ताई ने मंदार महाजन का नाम आगे बढ़ाया था और 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से मंदार महाजन की तैयारी भी चल रही थी लेकिन 3 नंबर विधानसभा क्षेत्र से कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया और यही ताई और भाई के बीच जो रस्साकसी चलती है उसके चलते इसमें आकाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय भारी पड़ गए और उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवा दिया और मंदार महाजन टिकट से पीछे छूट गए। हालांकि जब ये लोकसभा चुनाव है इसमें दावेदारी मंदार महाजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण सीटें हैं विधानसभा की उन पर वो ताई के प्रचार में लगे हुए हैं, उनकी कमान वो संभाले हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि ताई को अगर टिकट नहीं मिला तो ताई अपने बेटे का नाम आगे बढ़ा सकती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण, इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखें। तो ताई और भाई के बीच अब ताई बनाम पार्टी जैसी स्थितियां बन गई हैं। ताई भाई पहले हुआ करता था, अब ताई बनाम पार्टी चल रहा है, अंदर खाने की खबर है।